सवाल इस वक्त सबको पता है 370 की एब्रोगेशन से पहले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उनके एक मेंबर पार्लियामेंट थे जो फारूक साहब के साथ गए उस वक्त, जो प्राइम मिनिस्टर से मिले। इन्होंने तोड़ा, कैसे तोड़ा वो दुनिया को पता है। गर्ज ये है कि इस वक्त जिस असम्बली में इस हुकूमत के पास जो इख्तियारात है, क्या वो लोगों से इंसाफ कर पाते हैं कि नहीं। सीधी सी बात यह है कि किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता, किसी भी मसले का फुकदान नहीं होता। हम यहाँ पर तकरीरें करने नहीं आए, हम लोगों के मसाइल हल करने आए हैं। हमने अगर पूछा कि किसी जगह स्कूल में टीचर नहीं है तो इन्होंने बदतमीजी वहाँ से की। हमने परसों प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे बिल लाया, इन्होंने रिजेक्ट किया। हमने ज़मीन के मसलों पे बिल लाया, इन्होंने रिजेक्ट किया। हमने कश्मीरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाया, इन्होंने रिजेक्ट किया। इस तरीके में अगर सरकार अपोजिशन को टाइम ही नहीं देगी, अगर अपोजिशन को सुनेगी ही नहीं और अपनी मनमानी चलाएगी, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट अपोजिशन को टाइम देना नहीं चाहती। जो भी इम्पोर्टेंट मसले होते हैं इस असेंबली में ना हमें वक्त मिलता है, ना हमारे सवाल उठते हैं, और जो सवालों का जवाब मिलता है उसको भी रिटन में देते हैं। जो ही पीडीपी को वक्त आता है तो ये पास ऑन करते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, इम्पोर्टेंट सवालों के वे एक जवाब है। अगर आप देखेंगे कोई भी इम्पोर्टेंट सवाल जो है मिनिस्टर जवाब देते हैं वो पर्टेन ही नहीं करते हैं। तो अगर अपोजिशन यहाँ से मांगती है कि आप सवाल का जवाब दीजिए, आप लोगों का वक्त ज़ाया ना करें, तो ये वहाँ पे सियासत करेंगे, वहाँ पे तनकीद करेंगे एक दूसरे की। गर्ज ये है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को ऐवान में जो हम सवाल पूछते हैं क्या उनको जवाब मिलते हैं। हमें किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलता, रिटन जवाब बहुत वेगली आंसर्ड होते हैं, और हर एश्योरेंस जो मिनिस्टर देते हैं उस पर अमल नहीं किया जाता। और स्पीकर के ऑफिस से खासकर पूरा एक तंजीम चला रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के हिसाब से चल रहे हैं। इन्होंने हमारा वक्त काट के अपने मेंबर्स को दिया, सवाल जवाब में भी हमें समय ही नहीं मिलता है। तो अगर आप अपोजिशन को टाइम ही नहीं देंगे, आप शुरू से आते एक पूरा स्टेज करके रखते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को जवाब देते हैं, आप ही की हुकूमत, आप ही के एमएलए, तो अपोजिशन को समय नहीं मिलेगा। माइक बंद करेंगे, या जो रिटर्न जवाब होते हैं वो बहुत वेग है। किसी भी सवाल का, किसी भी मसले का हल यहाँ पे नहीं होता, किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलता। और मिनिस्टरों की एरोगेंस इतनी है, चीफ मिनिस्टर की एरोगेंस इतनी है कि जो ही आप खड़े होंगे वहाँ से बदतमीजी से पेश करेंगे हर अपोजिशन मेंबर। देखिए सरकार कुछ भी कहे, इस वक्त इनके पास 50 मेंबर है, एक हुकूमत है, इनकी सरकार है, जवाबदेही है। अपोजिशन का काम है सवाल उठाना। हमने जो भी सवाल उठाया उसका जवाब नहीं मिल रहा है, उसके बाद हमें समय नहीं मिल रहा है, और जो ये जवाब देते हैं वो वेग जवाब है, उससे कोई भी शख्स सेटिस्फाई नहीं है हाउस में। इनके अपने लोग सेटिस्फाई नहीं है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को पूछिए, उनकी हालत देखिए, वो भी मुसलसल इनको सवाल कर रहे हैं। बशीर वीरी साहब का देखिए, इनके खुद के एमएलए बाकी जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि हम सवालों जवाबों से मुतफीक नहीं है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते। इस ऐवान का काम है लोगों के मसाइलों को हल करना, इस ऐवान का काम है यहाँ के लोगों को जवाब देना। और वक्त ज़ाया किए बिना हमने कोशिश की बिल्स के थ्रू मसाइल उठाने की। हमने रेजोल्यूशन, कल जब हमारा रेजोल्यूशन कश्मीरी ज़बान पे आया, इन्होंने क्लोज़ किया हाउस। जो ही हमारा सवाल होता है सबसे लास्ट लिस्ट होता है, और जब भी हम पूछते हैं कि इस सवाल में आपके जो जवाब है वो सेटिस्फाइंग नहीं है, तो वहां से इल्जाम तराशी। सकीना ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है कि पीडीपी के वजह से ही, देखिए